नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं यत् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निविता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कलकतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी हरे थैंक यू कृष्ण सो प्रभु मच जी इंदु शर्मा माता जी, आज का जप दान करने के करना। लिए और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सबका स्वागत है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, प्रणाम कृष्णा, माता जी। कृष्णा। तो आज है 1 जुलाई। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना जी माता जी। जी। अच्छा होगा यदि पहले से ही विचार करके प्रवचन की तैयारी कर ली जाए, किंतु यदि हमें एक क्षण पहले भी प्रवचन करने के लिए कहा जाए तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रभावशाली तरह से प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे तुम संस्कृत शब्दों का अध्ययन करोगे, प्रत्येक शब्द में तुम्हें विभिन्न अभिप्रायों का खजाना प्राप्त होगा। सत्स्वरूप को पत्र 1 जुलाई 1972। तो आज ही के दिन प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखा था सत्स्वरूप प्रभु जी को। और उसमें वो बता रहे हैं, एक्चुअली इससे पहले हमें ये जानना चाहिए बैकग्राउंड में कि सत्स्वरूप प्रभु ने एक लेटर लिखा था प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी, क्योंकि
अब मुझे लेक्चर भी लेना पड़ रहा है। ये बात है डलास की। तो डलास के में ना प्रभुपाद जी ने गुरुकुल भी खुलवाया था। तो गुरुकुल में बच्चों को भी देखना, और वो उचित आचरण, जिस आचरण से बच्चे सीखेंगे, उनको डेटी वर्शिप सिखाना, कैसे भगवान जी की सेवा की जाती, कैसे उनकी पूजा की जाती, वो सारा कुछ देख रहे थे। तो वो कहते हैं कि कभी मुझे लेक्चर भी लेना पड़ता है, फाइनेंस भी देखना पड़ता है, कि ये अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो मैं ये सब कैसे कर पाऊँ, प्रीचिंग कैसे कर पाऊँ। तो कहीं ना कोई सेवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ सब ढंग से। तो प्रभुपाद जी लेटर लिखते हैं कि देखो, मैं भी यही कार्य कर रहा हूँ। मैं अकाउंट्स भी देख रहा हूँ, मैं कितनी सारी चीजें देख रहा हूँ एक साथ। तो हमें ऐसे अपने को वो करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए परिस्थिति के अनुसार, कि क्योंकि ये सारी ही सेवाएं भगवान के लिए कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम अकाउंट्स भी देख रहे हैं तो वो भगवान जी के लिए ही देख रहे हैं। तो ये सारी सेवाएं आप भगवान जी के लिए कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी वहां उनको एक सलाह देते हैं कि अगर प्रवचन की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसे पहले से ही कर लीजिए, लास्ट मोमेंट पर ना छोड़िए कि कल लेक्चर है तो आज रात में तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग सुनने के लिए आते हैं वो अपना समय दे रहे हैं, तो हमें उनके लिए पहले से प्रेपरेशन करनी चाहिए। इवन आप देखिए कि जो भौतिक विद्या में भी जब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जितने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कि मेरे को तो आता ही है, कल जाके वहां कुछ भी बोल देंगे। नहीं, उनको अपना लेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है, वो क्रिस्प लेक्चर देना पड़ता है कि हाँ, जो बच्चे आए हैं या कहीं लेक्चर और दे रहे हैं, कि जो लोग आएंगे सुनने के लिए, तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो कुछ अपने साथ बहुत मतलब वो टेक अवे लेके जाए अपने साथ, कि हाँ मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। तो हमें अपने लेक्चर का तैयारी काफी पहले से कर लेनी चाहिए। और कई बार ये ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमें एकदम से पता चलता है कि बस आ जाओ लेक्चर देना है, तो हमें उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्यों? भक्त लोग तो उसके लिए तैयार ही रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा दर्शाने नहीं जा रहे कि देखिए, मैं बोलूंगी ना या मैं बोलूंगा तो सारे मेरे फैन हो जाएंगे। नहीं, वो तो इसको एक सेवा समझ रहे हैं, भगवान के चरणों में उनका छोटा सा एक योगदान है कि हाँ ठीक है, मैंने थोड़ी प्रीचिंग की। अगर सामने वाले को वो ये नहीं सोच के आता कि हाँ सामने वाले को सब समझ ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो एक अथाह सागर है, जो वेद है, जो शास्त्र है, ये बहुत गहराई है इसमें, है ना। ना समझाने वाला इतना समझा सकता है, और ना समझने वाला इतनी गहराई तक समझ सकता है। ये तो भगवान की कृपा है, कि हमें भगवान की कृपा के लिए हमेशा याचना करते रहना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, मैं तो किसी योग्य हूं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे जब तक कृपा प्रदान नहीं करेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे, तब तक मुझसे ये सब कुछ होने वाला नहीं है। तो वैसे ही हमें अपनी दयनीय स्थिति का भान होना चाहिए, कि मेरे समझाने से किसी को समझ में आने वाला थोड़ी ना है। वो तो भगवत कृपा रहेगी। तो सुनने श्रोता जो है और जो वक्ता है, वक्ता तभी बोल पाएगा जब भगवान की कृपा होगी, श्रोता तभी समझ पाएगा जब भगवान की कृपा होगी। तो जो वक्ता इस मनोभाव से बोल रहा है कि देखिए, मेरी में कोई योग्यता नहीं है, सब भगवत कृपा से, सब गुरु की कृपा से हो रहा है। भगवान गुरु अपना उन्होंने मुझे अपना यंत्र बनाया हुआ है, तभी ये कार्य हो पा रहा है। तो जब हम इस दैन्यता का विचार करते हुए भगवान से याचना करेंगे, तो
भगवान भी वो कृपा करेंगे और तभी वो कार्य संपन्न हो पाएगा। और इससे किसी का भला हो ना हो, इससे क्या होता है कि हमारी जिह्वा का तो शुद्धिकरण हो ही रहा है, जो बोल रहा है उसका शुद्धिकरण, जिह्वा का शुद्धिकरण होगा। और आगे प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि ये शास्त्र इतने पोटेंट है, इतने एब्सल्यूट है, इतने मतलब आप कह लीजिए एकदम शुद्ध है कि क्योंकि ये संस्कृत जैसे भाषा में लिखे हुए हैं, तो संस्कृत का एक एक शब्द अपने आप में क्या है, बहुत सारी गहराई लिए हुए है, बहुत सारे अगर हम देखें उसी शब्द का बहुत सारे समानार्थी शब्द मिलेंगे। और मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ये खजाने की तरह है, उसमें बहुत सारे अभिप्राय मिलेंगे, बहुत सारे उसके समानार्थी शब्द मिलेंगे। मतलब एक सिचुएशन में उसी शब्द का ये मतलब है और दूसरी सिचुएशन में उसी शब्द का अलग मतलब है। यानी कि जिस सिचुएशन में हम उसे बोल रहे हैं ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग निकलता है। तो हम ये जो संस्कृत है ये भावों की भाषा है। और ये मतलब हमारी जो सोशली जो कल्चरली हम अ, अ, देखते हैं अपने चारों ओर, है ना, संस्कृत उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करती है, संस्कृत उसको बहुत अच्छे से मायने देती है। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हमारे जो हमारी जो सोच है उसको भी व्यक्त करती है। जैसे ब्रह्मा जी जब कर रहे हैं प्रार्थनाएं, तो इसमें एक एक शब्द में हम वो विजुअलाइज कर सकते हैं कि अच्छा इस प्रकार ब्रह्मा जी ने किया होगा। मतलब संस्कृत पूरी लाइव लैंग्वेज है एकदम। आप उसको ऐसा लगता है कि हाँ आप इसे सामने घटता हुआ देख रहे हो। तो इतनी जीवंत ये भाषा है। प्रभुपाद जी इस संस्कृत का भी महिमा मंडन कर रहे हैं और सत्स्वरूप को ओवरऑल, सत्स्वरूप प्रभु जी को ओवरऑल ये संदेश दे रहे हैं कि एक तो हमें अपनी सेवाएं कोई भी छोड़नी नहीं है, और सारी जो हर चीज के लिए हमें पहले से अपनी एक प्रेपरेशन करनी है, तैयारी करनी है पहले से ही। लेकिन अगर कोई एकदम से उसी पल कोई सेवा आ जाती है, मान लीजिए आप निश्चित नहीं है, सबका निश्चित है कि इस दिन ये सेवा देंगे, इस दिन ये देंगे, इस दिन मान लीजिए कोई भक्त जिनका प्रवचन है उनको कहीं जाना पड़ता है या बीमार हो जाते हैं, तो एकदम से किसी और को बोल दिया जाता है कि आज आप लेक्चर ले लीजिए। तो आपको उस स्थिति के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आश्रित है भगवान पर, तो भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां अपने यश के लिए नहीं बैठे हैं कि देखो मैं अच्छा बोलूंगा या बुरा लोग मुझसे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, या किसी अमुक भक्त के जब लेक्चर होगा उस उनसे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। भक्त हमेशा भगवान पर आश्रित होते हैं और वो अपनी यश कीर्ति के लिए प्रवचन नहीं करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी संस्कृत के बारे में बताते हैं कि संस्कृत इतनी अच्छी लैंग्वेज है, जैसे जैसे आप इसको आगे पढ़ोगे, जैसे जैसे इसकी गहराइयों में उतरोगे, तो आपको संस्कृत के बारे में और ज्ञान होगा, इनके अभिप्रायों के बारे में और ज्ञान होता चला जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू भागवतम अध्ययन। तो आज का श्लोक भगवान बोल रहे हैं, तो जी हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि भगवान क्या संदेश दे रहे हैं। तो इसको चलिए माता जी पहले पढ़िए फिर आगे। जी। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच
माँ वेद गर्भ गास्त्रम सर्ग उपमा वह तन्मया पादित हाग्रे यान माम प्रार्थयते भवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माँ वेद गर्भ गास्तंदी शर्ग उद्यम वह मया पादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भ गास्तान्द्री सर्ग उद्धमावः तन्म्यापादितं हात्वे यन्मा प्रार्थयते भवान्। कृष्णा। हरे कृष्णा। माँ वेद गर्भ गास्पंध्री सर्ग ऊर्ध्वम् तन्मया पादितं हाग्रे यमां प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। या वेद गर्भ श्री भगवान उवाच माँ वेद गर्भ गास्तनिः सर्ग उद्यममावह तन्मय पादितम् अग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्धमावः तन्मया पादितं भाग्रे यन्मा प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माँ वेद गर्भ गस्त्रंद्रि सर्ग ऊर्ध्वमावः तन्मया अपान्दितम् अग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माँ वेद गर्भ गास्तंद्री सर्ग उद्यम मावह तन्मया पादितम यग्रे यन्मा प्रार्थयते भवान। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तन्त्रीं सर्ग उद्यमावः तन्मया पादितं हाग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच माँ वेद गर्भ गातन्द्रिं सर्गे उद्यमम् आवह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान्। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, माँ मत वेद गर्भ वैदिक ज्ञान की गहराई तक पहुंचने वाले, गाह तंत्रीम निराश हो, सर्गे सृजन के लिए, उद्यमम अध्यवसाय, आवा जरा हाथ तो लगाओ, तत् वह वह जो तुम चाहते हो, मया मेरे द्वारा, आपादितम संपन्न हुआ, ही निश्चय ही, अग्रे पहले ही, यत जो, मां मुझसे, प्रार्थयते मांग रहे हो, भवान तुम। अनुवाद। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए ना तो निराश हो, ना ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। तो कल वाले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा और वे समझ गए कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि ब्रह्मा जी चिंता में हैं, व्यग्र हैं कि कैसे ये सारा कार्यभार
जो उनको दिया गया है वो कैसे इसे निभाएंगे। तो हमने देखा कि शुरू से ब्रह्मा जी ये चैप्टर में ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो अगर हम इस चैप्टर को श्लोका वाइज थोड़ा सा डिवाइड करें, डिवीजन करें तो हम देखेंगे 1 से 5 नंबर श्लोक तक ब्रह्मा जी भगवान की जो सर्वशक्तिमत्ता है उसके बारे में बखान कर रहे हैं, उनकी सुप्रीम पावर, सुप्रीमेसी के बारे में बखान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान के द्वारा ही ये सारा कार्य किया जा रहा है। फिर जब हम आएंगे 6 से 10 नंबर श्लोक तक तब हमें ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन सोल्स है, जो बद्ध आत्माएं हैं, ये बद्ध आत्माओं के लिए क्या क्या मार्ग में रुकावटें आती है, क्या बाधाएं आती हैं जब वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं या कह लीजिए अपने जो निर्धारित कार्य है वो करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके मार्ग में क्या क्या बाधाएं अड़चने आती है। 6 से 10 में ब्रह्मा जी ये वर्णन कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं आगे बढ़ते 11 से 13 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान किस तरह से भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों से। तो बहुत ही मतलब इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में ये चैप्टर में उन्होंने भगवान के बारे में बताया है। फिर 14 से 19 तक वो भगवान जी को क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनको प्रणाम करते हैं। उनको कभी कहते हैं मेरा आपके चरणों में प्रणाम है, कभी कहते हैं आपके जो कमल नेत्र हैं वो इतने सुंदर हैं, उन्हें प्रणाम है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी जो है 14 से 19 नंबर श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर 14 से हाँ, अ, हाँ 21 से 25 नंबर श्लोक में फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि ये जो सृष्टि में करने जा रहा हूँ ऐसा ना हो कि मैं इसी से मोहित हो जाऊं, मैं ही अपने आप को कर्ता समझने लगूं और मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जाऊं, ये समझने लगूं कि हाँ ये सारा कार्य मैंने ही किया है, मैं इतना महान हूँ। मतलब ब्रह्मा जी इससे डर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी को डर लग रहा है, भयभीत हो रहे हैं कि मुझे कहीं ऐसा मिथ्या अहंकार ना आ जाए ये सारी सृष्टि का कार्य करते करते कि मैं ही अपने आप को स्वयं को ही कर्ता मानने लगूं। तो ये 5 प्रकार के जो ब्रह्मा जी ने ऐसे विचार रखे, ऐसे प्रार्थनाएं की है भगवान से कि हे भगवान आप मुझे इस माया से, इस मिथ्या अहंकार से बचा के रखिएगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी अपने को करता ना समझूं, सदैव इस दैन्यता में ही रहूं कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं और आपके ही द्वारा सारा कार्य किया जा रहा है, ये हमेशा मुझे याद रहे। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें टोटल 43 श्लोकास है। तो जैसे ये 29 नंबर श्लोक है तो यहाँ से भगवान जी बोलना आरंभ कर रहे हैं। तो भगवान जी के भी अगर हम श्लोकों को आगे ऐसे डिवाइड करते हैं जैसे हमने ब्रह्मा जी के श्लोकों को किया, तो हम देखेंगे 29 से 33 नंबर श्लोक में भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं और जो हम भगवान के लिए भक्ति में सेवाएं करते हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं कि आप मेरे ऊपर श्रद्धा रखो, मेरी सेवा करो और आपको चिंतित होने का कोई भी जरूरत नहीं है। फिर 34 से 40 नंबर श्लोक तक भगवान कहते हैं कि हर चीज में आप मेरा दर्शन करो, मेरे
थ्रू उस चीज को देखो, मेरे द्वारा ही उस चीज को जब आप देखेंगे तो आप ये अनुभूति करेंगे कि हाँ, ये सारा कार्य अपने आप होता चला जाएगा बिना किसी गतिरोध के, और बिना किसी कोई अड़चन ऐसी आएगी नहीं, क्योंकि आप मेरे थ्रू सारी चीज देख रहे हो। ये देखो कि मैं हर चीज में स्थित हूँ और हर चीज मुझ में स्थित है। तो जब आप इस परिप्रेक्ष्य से कार्य करेंगे तो आपका कार्य जो है मेरी कृपा द्वारा वो संपूर्ण हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जो लास्ट के 3 श्लोक है, 41 से लेके 43 श्लोक तक, तो उसमें भगवान बताएंगे कि मैं ही सबका सच्चा सुहृद हूँ, है ना। और वो कहते हैं, वो ऐसा निर्देशन देते हैं कि आप मुझे संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए, मेरी सेवा करिए, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसा हूँ जो आपका सच्चा सुहृद हूँ। तो ऐसा जब आप करेंगे, आप मुझे संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो इसी तरह से आपकी चेतना जो है शुद्ध होती जाएगी और आपकी ये चिंताएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर है क्या? तो आगे बढ़े। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी। एकदम क्लियर है, ठीक। डिवीजन ऑफ श्लोकास क्लियर है। जी, यस यस। तो आगे बढ़ते, तात्पर्य। माता जी ये क्या आया कि मैं ही सबका क्या सच्चा मित्र हूँ, भगवान ने क्या कहा है? ये हाँ, भगवान 41 ने से कहा कि मैं आपका सच्चा हितैषी हूँ, सुहृद हूँ, कैसी है? जो अच्छा ठीक है हमेशा माता जी, भक्तों का भला चाहते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है, और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान है या उनके कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि जैसे गुरुजन हैं, तो अ, उनके द्वारा कोई अगर किसी को कुछ अधिकार प्राप्त होता है कि हाँ आपने ये सेवा करनी है, तो ये आपको राइट्स एलोकेट किए जा रहे हैं और अब आप ये सेवा करें। तो कोई भी गुरु होते हैं तो हमें वो कार्य सौंपने से पहले ही हमें उस चीज के लिए शक्ति प्रदत्त बना देते हैं, आशीर्वाद दे चुके होते हैं। तो हमें मतलब बस उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना होता है। हाँ, हो सकता है कि हम योग्य ना हो, है ना, हमें हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि वो सेवा हम करेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरु हमें जब भी कोई कार्य सौंपते हैं तो उससे पहले ही वो हमें वो कुछ पावर्स दे देते हैं, उसके लिए हमें शक्ति प्रदान कर चुके होते हैं। जैसे देखिए, जो भगवान के शाक्यावेश अवतार है, उनको कोई ना कोई स्पेशल पावर्स मिली हुई है। जैसे नारद जी हैं, तो नारद जी को कहीं भी जाने की, कहीं भी अपने मन की गति से ट्रैवल करने की, किसी भी लोक में एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो उनको ये शक्ति मिली हुई है। क्यों? क्योंकि उनको जो सारे ब्रह्मांड है, अखिल ब्रह्मांडों में भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं। उनका कोई स्थायी निवास नहीं है, बस वो घूमते रहते हैं, इधर से उधर इधर से उधर वो जाते रहते हैं और भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। तो ऐसे ही जब भी हमारे गुरु हमें कोई सेवा दे कि आपको ये कार्य करना है, तो ठीक है, हम हमारे अंदर वो दैन्यता तो होनी चाहिए कि हाँ गुरुदेव, मेरे अंदर तो ये सेवा करने का कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से ही मैं ये कार्य कर लूँ। तो वहां हमें ये नहीं कहना है कि योग्यता नहीं है इसलिए आप ये किसी और को दे दीजिए, वो नहीं करना है हमें। गुरु ने कुछ सोच समझ के हमारी शुद्धिकरण के लिए, उसी टाइप की सेवा के लिए हमारा चयन किया है।
तो हमें गुरु के जो वो दूरगामी परिणाम देख पा रहे हैं, तो हमें उसमें संशय नहीं करना चाहिए और सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु के उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में हमें वो कार्य करना है। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ये फर्स्ट लाइन जो मेंशन कर रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और इसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी, यानी कि वो कार्य में कोई संदेह नहीं है, सब कुछ पहले से रेडी है। अभी जैसे आपको खीर बनानी है, सब आपके सामने इंग्रेडिएंट्स है, बस आपको उसमें सब डालना है और कर देना है। तो भगवान ने भी इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स सब बनाकर तैयार रखे हुए, सारे रॉ मटेरियल्स है, सब कुछ, सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने पोजीशंस पे है। बस ब्रह्मा जी को आगे बस वो एक कहते हैं ना जिसे हाथ लगा देना है। ब्रह्मा जी को भगवान क्रेडिट देना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी से उनको ऑलरेडी वो शक्ति प्रदान की हुई है कि अब आप आगे जो है पॉपुलेशन इसमें बढ़ाइए और ये सारा कार्य है। तो वो ऑलरेडी हो चुका है, सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, तो वो कार्य होने में कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि भगवान उसको स्वयं उसका अवलोकन कर रहे हैं, है ना। बस वो ब्रह्मा जी को क्रेडिट देना चाहते हैं। निस्संदेह उस व्यक्ति को निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस व्यक्ति को इस कार्य के लिए, उत्तरदायित्व के लिए चयन हुआ है, जिस व्यक्ति का, उसे ये नहीं सोचना चाहिए देखो मैं कितने इंटेलिजेंट हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ कि मुझे गुरु ने सिलेक्ट किया है ये सेवाएं करने के लिए, बाकी सारे तो ऐसे ही है। ये कभी भी जिस जैसे ही ये आ गया तो वो अहंकार, फिर हम वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमें सदैव उस दैन्यता में रहना चाहिए, अपनी अक्षमता जाननी चाहिए कि मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन गुरु ने मेरी आगे प्रगति के लिए मुझे ये सेवा प्रदान की है और उस सेवा की संपादन के लिए, उस सेवा को पूरा करने के लिए हमें गुरु और भगवान की कृपा पर सदैव आश्रित रहना चाहिए। वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है, और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ, तो अपने कार्यों के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है। तो जहाँ ये विचार आ गया कि देखो मैं ये कार्य कर रही हूँ, मेरे कंधों पे इतना भार है, तो फिर क्या होता है कि वो कार्य पूरा होने में संशय है। लेकिन वहीं हम अगर ये भावना रखेंगे कि भगवत कृपा से ये कार्य हो रहा है ना, मैं तो भगवान पर ही आश्रित हूँ, उनके अधीनस्थ होके कार्य कर रही हूँ या गुरु के अधीनस्थ होके कार्य कर रही हूँ, और गुरु की जैसे मेरे को कृपा मिलती जा रही है और कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो सफलता में कोई उसमें संशय नहीं है, वो सुनिश्चित है। जिस प्रकार अर्जुन हाँ देखिए आगे एग्जाम्पल है कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने का कार्य सौंपा गया था, और उसे यह कार्य सौंपने के पूर्व ही भगवान
उसकी विजय की व्यवस्था कर चुके थे। किंतु अर्जुन भगवान की अधीनता के प्रति सदैव सचेत रहा और इस उत्तरदायित्व में उसने उन्हें अपना परम मार्गदर्शक स्वीकार किया। जो भी व्यक्ति किसी उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गर्वित रहता है किंतु उसका श्रेय भगवान को नहीं देता, वह निश्चय ही मिथ्याभिमानी है और वह कोई भी कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर सकता। ब्रह्मा तथा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली शिष्य परंपरा के व्यक्ति सदैव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपादित करने में सफल होते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता को उपदेश दिया, क्योंकि अर्जुन वो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब अर्जुन ने ये समझा कि भगवान की खुशी इसी में है कि ये युद्ध आगे किया जाए, तो अर्जुन ने अपने आप को भगवान को एकदम शरणागति कर ली कि भगवान मेरी तो बुद्धि कार्य कर नहीं रही है, अब आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो अर्जुन ने अपने खुशी के लिए या अपने स्वाभिमान को और पुष्ट करने त्याग। के लिए ये कार्य नहीं किया। किसके लिए हम्म किया? हम्म हम्म। भगवान की भगवान प्रसन्नता के लिए किया, है ना। तो जी जी। अर्जुन का निश्चित था कि उसकी ही विजय होगी, क्योंकि देखिए जब हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ते हैं तो उसमें प्रभुपाद जी हम्म तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन की विजय तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि राम भी उनके रथ पे हैं और हनुमान भी उनके रथ पे है ना। पताका रूप हम्म। में हनुमान जी भी विराजमान थे और राम कौन है? कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। तो जी कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जिसके रथ पे स्वयं राम और हनुमान दोनों ही विराजमान हैं, उसकी तो जीत निश्चित हो चुकी है पहले निश्चित से ही। है। तो भगवान अर्जुन की जीत को निश्चित कर चुके हैं, बस कह रहे हैं कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, तुम युद्ध करो, बाकी हम्म सब मैं संभाल लूंगा, ऑलरेडी तुम्हारी जीत पक्की हो चुकी है। तो भगवान कह रहे हैं बस तुम अपना कर्म करते जाओ, तुम्हें और कुछ नहीं, क्योंकि अर्जुन ने अपनी शरणागति भगवान के आगे कर दी थी पहले ही। भगवान ने उसके लिए जीत पहले से ही फिक्स कर दी थी। ठीक है ना? जी ये क्लियर है? जी माता जी, वो शिष्टा से हम साध्यमाम त्वाम प्रपन्नम, हाँ जी बिल्कुल, यस माता जी। है ना। इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता ये जी, ये भी हर एक कार्य, विनम्रता हर के दैविक बिना कार्य कुछ करने से नहीं हो पहले। सकता। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे हम कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकते। और ये सब आचार्य और ईश्वर की कृपा से, हमारे गुरुजनों आचार्यों और भगवान की कृपा से ही संभव हो तो सकता है अभी सब कुछ। समय है, 30वां श्लोक भी हो सकता है। जी कर जी रही माता क्या? जी। जी माता जी। जी जी। 30वां श्लोक। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। भूयस्त्वं तपोतिष्ठ विहारं च एव मदाश्रयां ताभ्याम् अन्तः हृदि ब्रह्मलोकान् दृक्ष्यावर्तान्। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। भूयस्तत्त्वं तप तप आदिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां तभ्याम् अन्तर्हृदयदि भ्रमन् लोकान्द्रक्ष्य तस्य पावृताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भूय भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम् ताभ्याम् अन्तर्हृदि ब्रह्मान् लोकान् रक्षयस्य पावृतान्। हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। यस्य त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्
भगवान कह रहे हैं ब्रह्म। तभ्यन्तर्हृदि ब्रह्मलोकान् क्षिपावृताम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। भूतदं पातं अतिष्ठ विद्यां च मदाश्रयान् ताभ्यामन्तर्हृदे ब्रह्मलोकान् लक्ष्यस्य पावृतान्। साढ़े 6 भी हो गए। हरे कृष्णा। 6:44 हो गए। त्वं तपः आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यम् अंतर्हृदि ब्रह्मलोका द्रक्ष्यसि यस्य पावृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूयस्य त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदय ब्रह्मलोकान् द्रक्ष्य अस्य पावृतान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्व पावृतान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भूयः त्वं तप आतिष्ठ विद्यां च एव मत आश्रयां ताभ्याम् अन्तः हृदि ब्रह्मान् लोकान् द्रक्ष्यसि अपावृतान्। हरे कृष्णा। थैंक हरे यू। कृष्ण। अच्छा, पढ़िए प्रभु। भूय स्त्वं तप अतिष्ठ विद्या चैव मदाश्रयाम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान्द्रक्षय इस्य पावृतान्। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। भूयः पुनः, त्वं तुम, तपः तपस्या, आतिष्ठ स्थित हो, विद्यां ज्ञान में, च भी एव निश्चय ही, मत मेरा, आश्रयाम संरक्षण में, ताभ्याम उन योग्यताओं द्वारा, अंतः भीतर, यदि हृदय हृदय में, ब्रह्मन हे ब्राह्मण, लोकान सारे लोग, दृक्ष्यसि देखोगे, अपावृतान प्रकट हुआ। अनुवाद। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। तो यहाँ भगवान यही बता रहे कि जैसे जैसे आप मेरा ध्यान करेंगे, मेरा चिंतन करेंगे, तपस्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप अपने अंदर ही इस दिव्य ज्ञान को, ये सारा चीज आप पहले से ही समझ जाएंगे। जो दिव्य ज्ञान है मैंने आपको प्रदान कर रखा है। तो ये सारे कार्यों को करने के पश्चात आप अपने भीतर से ही ये सारी हर बात को समझने का आपको योग्यता मिल जाएगी, आप समझ पाएंगे। तो कहते हैं बस आपको क्या करना है, मेरे चिंतन में रहना, मेरी तपस्या करिए, ध्यान में स्थित रहिए। तात्पर्य। किसी सौंपे गए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित दया कल्पनीय है, किंतु उनकी यह दया भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोगों को कहाँ पर और किस तरह
व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता न थी। बुद्धि योग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 10.10 में होती है। क्या होती है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम योगं तं येन मामुपयान्ति यान्ति ते। ते। तो जब हम भगवान का सतत कीर्तन करेंगे, सतत उनका चिंतन करेंगे, तो उस तरह की बुद्धि भगवान हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो आगे कार्य करने के लिए हमें बुद्धि मिलती जाएगी। ठीक है ना? ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी जी माता जी। जी माता जी, एकदम जी माता clear, जी। बहुत हाँ, हरे कि कृष्णा भगवान माता जी। बुद्धि देते हैं कार्य को जी करने के लिए, जी, बिल्कुल। उनकी कृपा तो से ही हमें। देखिए, हम आजकल देखिए हमारे पास ऐसे उपकरण हैं, है ना, कि हम्म, ऐसा फ्रिज है, ऐसी वॉशिंग मशीन है कि बस आप उसमें कपड़े डाल दीजिए, वो सारा कुछ आपको करके वो मशीन सुखा के भी कपड़े दे देगी, है ना। तो हम्म, बस हमने क्या किया, कंटेम्पलेट किया कि हाँ मुझे कपड़े धोने हैं, बस उसमें वो जो कपड़े भी आपके पास सामने रखे, डिटर्जेंट भी रखा है, रॉ मटेरियल्स है, बस आपने डाला और मशीन ने करके दे दिया, है ना। अभी हम्म, लेकिन हमको क्या इस चेतना में कार्य करना है। मतलब देखिए, ये तो रही कलयुग की बात, है ना। कलयुग में हम ऐसे उपकरणों पर निर्भर है, और ऐसे उपकरणों को बनाने की जो बुद्धि है वो भी भगवान के द्वारा वो भी ही भगवान। दी गई है। ठीक है। तो ये तो हम्म, हुई कलयुग की बात। तो जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही रॉ मटेरियल्स तैयार कर रखे हैं, रॉ मटेरियल्स बना रखे हैं। बस ब्रह्मा जी को बस क्या करना है, उसको शुरू करना है। कार्य संपन्न होने में कोई संशय नहीं है। तो भगवान यही पर यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, यही आदेश दे रहे हैं, संदेश नहीं आदेश दे रहे हैं कि बस आप क्या करो, आप शुरू करो, मेरे सदैव मेरे तपस्या, मेरे मतलब सदैव मेरे ध्यान में रहो, और आपका कार्य संपन्न होता चला जाएगा, उसमें कोई संशय है ही नहीं। क्योंकि इसका मैंने खुद ही वो कर रखा है, पहले से निश्चित कर रखा है कि ये ऐसा ही होना है। बस ब्रह्मा जी को क्रेडिट देना है भगवान को, इसलिए वो ये कार्य उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंपा है। इज इट क्लियर? जी माता जी। जी कोई माता जी, कोई क्लियर है एकदम। प्रश्न है क्या? जी माता जी। जी माता जी, क्लियर है। तो फिर ये वाला श्लोक हम कल करते, 31st, है ना? जी, मतलब जैसे सारे छोटे छोटे हैं अभी तो। जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता माता जी। जी, इसमें जो ऐसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना हाँ, कि ब्रह्मा जी को भगवान जी कह रहे हैं कि ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। तो ये जरा सा बताइए माता जी। कहाँ? एक मिनट माता जी, मैं ओपन कर लेती हूँ, एक मिनट। कह रहे हैं ना, ज्ञान के सिद्धांतों का तुम पालन करो। पहले श्लोक था कि दूसरा में लिखा है, ध्यान नहीं, नीचे बताइए। यहाँ माता जी इसमें 31 में 30 नंबर में। हाँ हाँ जी, क्या? ये देखिए तात्पर्य में, हाँ, इसके अनुवाद में, हे ब्रह्मा, अनुवाद तुम में। अपने को अच्छा तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांत पालन करो। अच्छा, 29 नंबर में ना। हाँ जी माता जी।
29th में। जी माता जी उसमें, जी माता जी उसमें था ना अनुवाद माता में। जी 30 वाले के अर्थ में है। हाँ अनुवाद में है ना माता जी। हाँ अर्थ जो दिया हुआ है ना 30 हाँ वाले जी। में। हाँ जी माता जी उसमें है कि आप है ना भक्ति के सिद्धांतों का पालन करो, तो वही माता जी क्या सिद्धांत है, ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। हाँ 30 देखिए, भक्ति के वाले में। सिद्धांत क्या हाँ है? भक्ति के सिद्धांत है कि एक हमें भगवान पर आश्रित होना है। ठीक है, मेन जो उसका जो निकल के आता है वो यही है। भगवान कह रहे जी हैं कि मेरे ध्यान करो, मेरी तपस्या करो। और मतलब ये कहने के पीछे भगवान की क्या मंशा है कि मेरे आप मुझ पर आश्रित रहिए। और मुझ पर जब आप इस तरह से आश्रित रहेंगे तो कार्य संपूर्ण होने में कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो वो जो सिद्धांत है माता जी वो यही है कि हमें अपने गुरु के आदेशों को यथावत पालन करना है, अक्षरशः पालन करना है। क्योंकि गुरु जी और भगवान अगर हमें कोई सेवा देते हैं तो वो पहले से ही उसके लिए हमें शक्ति प्रदत्त बना देते हैं। तो सिद्धांत बिल्कुल क्या है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उसकी अवहेलना नहीं करनी, या अपना ज्यादा माइंड उसमें नहीं लगाना है, अपने दिमाग उसमें नहीं लगाना है कि देखिए गुरुदेव मैं तो अयोग्य हूँ, तो ये सेवा आप किसी और को दे दो, मेरे से नहीं हो पाएगी। सिद्धांत क्या कहता है यहाँ पर कि जैसे गुरु ने बोला है वो हमें करना। करना है। जी ठीक है ना? उसके जी लिए जी शक्ति माता प्रदान गुरु स्वयं करेंगे, भगवान स्वयं करेंगे। करना। ठीक ठीक है। क्लियर हो गया माता जी। थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता ठीक। जी। हरे मेरे को भी कृष्ण। यही संशय था माता जी। धन्यवाद माता जी। अभिनव भी माता जी आपको ना आशीर्वाद प्राप्ति कर रहे हैं माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अभिनव। हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ माता जी। माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ बोलो माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओके, आप ठीक हो? हाँ हाँ जी बिल्कुल। माता जी अभी मंगला आरती है इसमें, हाँ तो हाँ। वही सिखा को कि किस तरीके से करना है, तो वो आज शुरुआत वाला छूट गया माता जी 29 वाला, तो वो अरे वो अगर जाता तो अच्छा रहता। बहुत हाँ अच्छे, जी। बहुत अच्छे। हाँ चलिए जी, इसी काफी है ना। तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और सेवाएं करते रहिए भगवान की। हाँ जी माता जी। नीता माता माता जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? माता जी कोई हरे। ना- हाँ हाँ माता जी, हरे मीनाक्षी कृष्णा माता जी, आप हरे कुछ कृष्णा कह रहे हो माता क्या? जी। हाँ जी मैं यही कह रही थी कि कोई बच्चों की क्लास होती है क्या, जो वाले होते हैं, जिसमें ना थोड़ा ये अभिनव ऑनलाइन ही जुड़ पाए। बच्चों की, लड़कों की तो माता जी नहीं हो रही है इधर। अच्छा वैसे मैं आपको पूछ के बताती हूँ क्योंकि हाँ जी अ, बताइएगा माता है जी, ना, तो वो प्रभु जी थोड़ा ले सा रहे होंगे। सही में रहेगा तो अच्छा रहेगा ये। ठीक है माता जी, मैं आपको पूछ के ना आज ही बताती हूँ। ठीक है। जी थैंक यू माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सब माता जी कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। यस नीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे ये जानना। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि एकादशी आज है कि कल है? 2 तारीख कल है माता जी, मैंने भेजा था ग्रुप में। अच्छा अच्छा, वो शायद एक्चुअली मैं बाहर हूँ ना, तो मैंने शायद देखा नहीं होगा अच्छा उसको। अच्छा। हाँ 2 तारीख को है माता आज जी। माता जी, आज माता जी हम लोग अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, हरी अभी 9 बजे बोल। कब निकलेंगे। कब आ रहे हैं माता जी? बोल। कि 9 बजे अभी हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग अकबरपुर अम्बेडकर नगर में है, मम्मी के पास आए हुए हम लोग छुट्टियों में। तब यहाँ से जाते हुए लखनऊ जाएंगे, तो पहले दर्शन करेंगे, फिर तब लखनऊ के लिए निकलेंगे। अच्छा, तो आप अंबेडकर नगर में हो और मैं यहाँ से अंबेडकर नगर प्रस्थान करने की तैयारी में हूँ। अच्छा मेरी मम्मी का घर है ना यहाँ पे, तो हम लोग अच्छा अच्छा। जी। हरे कृष्णा बहुत माता अच्छे। जी, दंडवत प्रणाम।
बहुत अच्छा। हरे तो कृष्णा। आप स्टे करेंगे यहाँ अयोध्या में कि? नहीं माता जी, आज हम लोग दिन भर वहां, जैसे यहाँ से 9 बजे निकलेंगे तो अम्बेडकर नगर से तो ज्यादा दूर है नहीं, एक हाँ डेढ़ हाँ घंटे में हाँ, पहुंच जी जाएंगे। जी जी। और फिर दिन भर में जितना दर्शन हो पाएगा करके 3, साढ़े 3, मैं 4 सब बजे तुमको तक कुछ कह दूं। बहुत तो फिर अच्छा, लखनऊ बहुत चले अच्छा। जाएंगे। हरी माता जी, हरे बोल हरे माता कृष्ण। जी। यस माता जी, हरे निर्मला कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी 22 जुलाई का मेरा रख देना वो। 22 जुलाई, ठीक है माता जी। बन गई है चार्ट, लेकिन वो नेट का प्रॉब्लम था तो माता जी 22 जुलाई तो हरे ऑलरेडी बुक्ड है। हाँ जी, बुक्ड है 22 जुलाई तो माता जी। और बुक कोई हो गया डेट? अभी, अभी तो आज 1 तारीख हुई है। हाँ, बुक हो गया माता जी। तो माता और जी कोई डेट बता दीजिए माता जी। माता जी 14 जुलाई भी बुक है क्या? वो बर्थडे है ना उस 14 दिन मेरी जुलाई बेटी। नहीं है। माता जी शालिनी का रख दीजिएगा 14 जुलाई के, 14 जुलाई का। ओके माता जी, डन। निर्मला माता जी, 22 को वो आप माता जी मेरी कोई? बेटी का जन्मदिन है 22 को। अच्छा, तो क्या करें देख माता लेना जी? हो जाए तो। जी माता जी मुझे 14 का मिल जाता। हो गया माता जी, कर दिया। 14 बुक नहीं था, लेकिन 22 तारीख बुक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी मेरा 14 से बेटी का पहले का जन्मदिन है माता जी 22 तारीख को। जी, मेरे को 14 से फिर 16, 17 ऐसे मेरे को बाहर जाना। अच्छा ठीक है माता जी, 14 से पहले का ही कोई भी डेज। ठीक है माता। थैंक यू माता जी माता मैंने जी। 7 तारीख गई थी ना, तो आज मैंने कर लिया, आज कोई नहीं था, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था, हाँ हाँ हाँ, जी है माता ना। जी। ठीक है, नहीं आप 7 को कर लीजिएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा मेरे यदि किसी ने करवाना 7 को तो कोई बात नहीं, भी मैंने आज कर लिया तो वो कोई चक्कर नहीं है, तो मेरा अच्छा कोई दिन अच्छा, नहीं है कभी का। हाँ, ठीक ठीक है। ओके, नहीं है, पर यदि कोई नहीं हुआ तो मैं करूंगी, तैयार हूँ। ओके ओके माता जी। तो किसी को 7 जुलाई का चाहिए क्या? माता जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं कर लूंगी माता जी। 7 जुलाई को, जी ठीक है। ठीक है माता जी। अच्छा यही तो यही तो सुनना। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत मेरा प्रणाम। हम तो मैसेज किए थे, मेरा ध्यान में है ना। 5 को और 30 को। और हाँ, 30 5 जुलाई और 30 जुलाई आपने बोला था ना। जी जी हरे जी कृष्णा जी। माता जी मेरा हो गया। ये तो बाहर में। आप बता दीजिए कोई डेट हो, वरना वैसे मैंने कर रही है। हाँ कोई भी डेट रख दीजिए, बस इधर शुरू का ना रखिए, क्योंकि बच्चे लोग जाएंगे 4, 5, 6, 7 के बाद रख दीजिए। ठीक है माता जी। तो ठीक है, आज फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता माता जी जी। वो बच्चे वाला क्लास का लिंक डाल दीजिएगा। क्या माता जी? वो बच्चे वाला वो 1 सप्ताह का हुआ ना, ये समर कैंप वाला, वो लिंक हाँ, डाल दीजिएगा। अच्छा माता, लिंक डाल दीजिएगा। ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग का कह ठीक। रही ना? हाँ, रिकॉर्डिंग का लिंक डाल दीजिए। ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे लोग को कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम।